आइए हम कक्षा 8 के लेसन 1 जिसका नाम देयर चांस है उसके मीनिंग और क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। एंड अदर दूसरा, चांस CHANC चांस मीन्स अवसर, ऑफन मीन्स प्राय या अक्सर, बिगिनिंग माने शुरुआत, ब्लॉट आउट तो होता है मिटाना, मिस्टेक गलती, फेलियर असफलता, विनिंग सफलता या जीत, डिजायर तीव्र इच्छा, फॉर गिविंग क्षमाशील, डिस्पेयर पूर्ण निराशा, होप आशा। आइए हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस? वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस? हम दूसरे अवसर की इच्छा क्यों करते हैं? आंसर, टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू बिगिनिंग। वी विश फॉर अनदर चांस, टू करेक्ट सही करने के लिए, आवर मिस्टेक अपने गलतियों को, इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू बिगिनिंग एक नई शुरुआत करने के लिए। वी विश फॉर अनदर चांस, हम दूसरे अवसर की इच्छा करते हैं अपने गलतियों को सही करने और एक नई शुरुआत करने के लिए हम एक दूसरे अवसर की इच्छा करते हैं। What does it make to make a brand new start? एक नए प्रकार की शुरुआत की आवश्यकता क्यों है? आंसर, we need a strong desire to make a brand new start. हमें एक नई प्रकार की शुरुआत करने के लिए एक तीव्र इच्छा की आवश्यकता होती है। Why should we never give up in despair? Why should क्यों चाहिए we never हमें give up हिम्मत हारना, in despair हमें पूर्ण निराशा में हिम्मत क्यों नहीं हारनी चाहिए? आंसर, we should never be give up हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, in despair निराशा में, because there is always a hope क्योंकि हमेशा एक आशा होती है, to start शुरू करने के लिए, everything सब कुछ ए न्यू क्योंकि हमें एक नई शुरुआत करने के लिए हमेशा हमारे पास आशा होती है, हमें इसलिए निराशा में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम? हम इस कविता से क्या शिक्षा पाते हैं? आंसर, ऑल्दो वी मेक मेनी मिस्टेक्स, यद्यपि हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, इन आवर अपने जीवन में, यद्यपि अपने जीवन में हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। वी फेस फेलियर, हम असफलता का सामना करते हैं। एट देयर इज होप, फिर भी एक आशा होती है। फॉर न्यू चांस, एक नए अवसर की। वी मस्ट हैव ए डीप डिजायर, जबकि हमारे पास एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। कविता के पंक्तियों को पूर्ण करने के लिए उन्हें मिलाइए। देखिए ए और बी। ए चांस टू ब्लॉट आउट, मिटाने के लिए एक अवसर। आवर मिस्टेक्स, अपने गलतियों को मिटाने के लिए एक अवसर। देखिए ए का दूसरा, इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर टू ऐड ए लिटिल सनशाइन, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, रीड द पोएम, कविता को पढ़िए, एंड राइट और लिखिए द एंटोनिम्स, विलोम शब्दों को, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्दों को, कविता को पढ़िए और निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्दों को लिखिए। वर्ड एंटोनिम्स, सक्सेस सफलता, फेलियर असफलता, ओल्ड पुराना, न्यू नया, शैलो उथला, डीप गहरा, नेवर ऑलवेज कभी नहीं हमेशा, इंड समापन, बिगिन शुरुआत, डिस्पेयर निराशा, होप आशा। अब देखिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। राइट 3 राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए हुए शब्दों के 3 राइमिंग वर्ड्स तुकान शब्दों को लिखिए। एट मीन्स होता 8, इसका होगा लेट मेट फेट, लेट मतलब देर, मेट मीन्स साथी, फेट मीन्स भाग। फेस में होता चेहरा, इसका होगा रेस दौड़, केस मामला, ट्रेस
होता है ढूंढना। चिन ठुड्डी, इसका होगा थिन, थिन माने पतला, पिन मीन्स पिन, टिन माने बक्सा। न्यू, न्यू का मतलब होता है नया, इसका होगा फ्यू कुछ, ड्यू माने ओस, स्यू माने सिलना। अब ये पाठ हो गया, ये अब इस पाठ का समापन होता है। अब अगले पाठ को हम अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।